कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज हमारा जो टॉपिक है, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत करना चाहूँगी मैं अपने चैनल पे, जिसका नाम है ई लर्निंग फार्मेसी। ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने वीडियो अभी तक डाली हुई है उसको आप अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। उसमें आपकी डी फार्म फर्स्ट ईयर में सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट को अभी हम लोग कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसमें अभी चैप्टर नंबर 1 और 2 हो गया है, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, ये हैप है ह्यूमन अनाटमी एंड फिजियोलॉजी। तो इसमें हम हार्ट को आज डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है और मतलब बहुत कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए। ठीक है। तो आज हम इसको ना बहुत ही सिंपल भाषा में अच्छे से धीरे धीरे क्लियर करेंगे, जिससे कि आप एक ही बार पढ़ें लेकिन आपको एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ली हुई है हार्ट की, और ये मतलब इसका ये सेक्शन है। ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो ना, यहाँ पर ये जो है कटिंग दिखाई गई है। ठीक है। किस तरह से आर्टरीज और वेन अंदर किस तरह से काम हो रहा है हार्ट में। तो वो ये बहुत ही मुझे अच्छी पिक्चर लगी, तो मैंने इसको लिया हुआ है। ये गूगल से ही मैंने उठाया है इसको, आप वहाँ से देख सकते हो इसके बारे में। इसमें आपको एनाटमी भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और आपको फिजियोलॉजी भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। बस आपको क्या करना है, वीडियो को धीरे धीरे आराम से देखना है। कहीं पर लगता है मैं बहुत फास्ट हो रही हूँ, तो आप पीछे पॉज करके फिर बैक जाके भी कंटिन्यू करिए, लेकिन हर एक चीज़ को समझिए ज़रूर। ठीक है। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हार्ट के बारे में ओवरव्यू तो कुछ नहीं देना, वो सब आप लोग जानते ही हो। ठीक है। हार्ट क्या है, हमारा जो पूरे बॉडी का क्या है, मतलब मेन ऑर्गन है। ठीक है। और इसका वेट कितना होता है, वेट में ये आपका होता है 350 आपका ग्राम। ठीक है। 350 ग्राम होता है। और इसका जो मेन फंक्शन है, क्या काम करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में फैलाता है और क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन भरता है। ठीक है। देखिए, दो काम है इसके। पहले तो ये क्या कर रहा है, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ये आपके पूरे बॉडी में ऑक्सीजन ब्लड में घोलकर पूरे बॉडी में फैला रहा है। ठीक है। और वो किसके थ्रू कर रहा है, एरोटा के थ्रू। और आपकी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आ रहा है। वो किससे आ रही है, आपकी इस इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। ठीक है। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे एनाटॉमी पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे इसको समझेंगे। मैं थोड़ा सा फास्ट बोलती हूँ, ठीक, क्योंकि एक मेरा रिदम बन जाता है पढ़ाते पढ़ाते, और एक रिदम बन जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती हूँ। ठीक है। तो इसके लिए आप वीडियो में जो स्पीड ऑप्शन होता है उस पर जाके भी आप मेरी इसको स्लो कर सकते हैं और आराम आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग जैसे सभी जानते हैं, ये जो हार्ट है हमारा, ठीक, ये जो हार्ट है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। ये देखिए, पहला हो गया आपका राइट एट्रियम, लेफ़्ट एट्रियम, आपका राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये चैम्बर हो गए। ठीक है। ये मेन चैम्बर हो गए। उसके बाद इसमें और कौन सी चीज़ें आती हैं, इसमें आता है आपका सुपीरियर वेना केवा। ठीक है। ये जोड़े में होती हैं, ये इन्फीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब ऊपर, इसीलिए इसका नाम सुपीरियर कर दिया गया है। ठीक है। और इन्फीरियर नीचे, तो इसको इन्फीरियर वेना केवा। अभी इसका यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सुपीरियर वेना के, अच्छा जैसे ये बताइए, हार्ट में 2 वीन्स डालने का क्या मतलब था। ठीक है। तो 2 वीन, आपकी जो वेना केवा है, 2 वीन इसलिए डाली गई हैं, जैसे कि जो आपकी अपर बॉडी है, जो अपर बॉडी है ना आपकी, अपर बॉडी में क्या क्या आ रहा है, अपर बॉडी में आ रहा है आपका हेड। ठीक है। हेड आ रहा है। और क्या आ रहा है, आपके हैंड्स आ रहे हैं। ठीक है। पूरी आर्म्स, ठीक है, हैंड्स नहीं, आर्म्स आ रही हैं, पूरे दोनों हाथ लेके। और फिर आपका पूरा ये ऊपर का जो एरिया है, मतलब जो अपर पार्ट है, वो सारा कुछ इसमें आ रहा है। ठीक है। तो उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो गया है, तो वो ब्लड ऊपर से
इस वीन के थ्रू, सुपीरियर वीना केवा के थ्रू हमारे हार्ट में पहुंच रहा है, ठीक है। और ये देखिए वीन्स कहाँ आ रही है, ये आपकी आ रही है राइट एट्रियम पर, ठीक है, राइट एट्रियम पर आ रही है, देख सकते हैं। अभी क्या है नीचे का, जैसे कि आप समझ गए होंगे, सुपीरियर मतलब ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है। नीचे से आ रहा है आपका कम ऑक्सीजन वाला, जो हमारे जो ऑर्गन ने उसमें जो ऑक्सीजन थी वो ले चुके हैं। उसके बाद क्या किया, हार्ट में फिर से उसको पहुंचाया जिससे कि वो और ज़्यादा ऑक्सीजन ले सके। तो इन्फीरियर वेना केवा से जो हमारी लोअर बॉडी पार्ट है, ठीक है, लोअर बॉडी पार्ट के जो ऑर्गन्स हैं वहाँ से इन्फीरियर से आ रहा है, ठीक है। तो ये दो हो गई, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल थी, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो ऊपर से अपर बॉडी से आ रहा है, नीचे से आ रहा है आपका लोअर बॉडी से, हमारा हार्ट में ये ब्लड आ गया, ठीक है। और हमारे देखिए 4 चैम्बर हो गए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है, अब इसमें आता है आपका पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन्स, ठीक है। तो ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी जो जुड़ी हुई है आपकी, वो राइट एट्रियम से जुड़ी हुई है, इसके जो वाल्व है ना यहाँ से जुड़ी हुई है। तो इसका क्या मतलब है, अभी देखिए जो ब्लू करके दिखाया गया है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ से पल्मोनरी वॉल के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी से, और ये ऐसा नहीं कि एक ही तरफ जा रही है, ये यहाँ पर निकल रही है, ठीक है। ये इस तरह से मानिए आप, ये यहाँ पर गई और एक ये पीछे से होके यहाँ पर गई, मतलब अंदर से होके इसके यहाँ पर गई। तो ये 2 भागों में बट गई। हमारे लंग्स कितने होते हैं, लंग्स होते हैं 2, ठीक है। अभी क्या है, ये दोनों इधर उधर दोनों लंग्स में पहुंच गया, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दोनों लंग्स में पहुंच गया, ठीक है। और क्या करने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए, ठीक। तो क्या हुआ, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ से ब्लड आया, ये सुपीरियर वेना केवा, ये इन्फीरियर वेना केवा, यहाँ से राइट एट्रियम में आया, राइट से आपके राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से जाके फिर पल्मोनरी आर्टरीज में आया, ठीक है। यहाँ से कहाँ गया, लंग्स में गया, ठीक। लंग्स में क्या किया उसने, ऑक्सीजन ली, ठीक है। ऑक्सीजन लेके वो यहाँ से फिर से हार्ट में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि एक हार्ट ही हमारा ऐसा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी को ब्लड पहुँचाएगा, कैपिलरीज के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू, सर्कुलेशन, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या है, वो पल्मोनरी वीन्स के थ्रू इसमें आएगा, ठीक है, आपका लेफ्ट एट्रियम में आएगा। एक चीज़ याद रखिए, देखिए पहले एट्रियम में आता है फिर वेंट्रिकल में आता है, पहले एट्रियम में आएगा फिर वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा याद करिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, आप बहुत जल्दी सीख जाइएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी से किस में गया, लंग्स में गया, लंग्स से ऑक्सीजन उठाई उसने और फिर पल्मोनरी वीन्स में आ गया, लेफ्ट आर्टरियम में आया। अब ये देखिए रेड हो गया है, मतलब इसमें ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा हो गई है। अब ये कहाँ जाएगा, अब ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई वाल्व नहीं है कि वो सीधे अरोटा में चला जाए। अरोटा में जाने के लिए उसको पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में आना पड़ेगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर यहाँ से देखिए ये एरोटिक वाल्व दिए गए हैं 2, ठीक है, बाइकप्सिड बाल बोलते हैं इसको। तो यहाँ से ये, अब इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, अब ये रेडी है पूरा फैलने के लिए, हमारी बॉडी में फैलने के लिए एकदम तैयार ब्लड है ये। तो यहाँ से हमारी बॉडी में एरोटा के थ्रू, जो हमारी महाधमनी है, इसका यहीं पे हम लोग, इसका जो लाइनिंग होती है ना बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि यहाँ पे एकदम प्रेशर से ब्लड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मजबूत लाइनिंग होती है इस ब्लड जो कैपिलरी है हमारी, अरोटा जो है, धमनी है इसकी बहुत, तो यहीं पे ही ब्लड जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ आता है। तो इसीलिए इसमें 3 लेयर में ये बनी होती है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन कौन सी लेयरिंग है उसकी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको एक जानकारी के लिए बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बहुत ज़्यादा प्रेशर में आपका ब्लड थ्रो होता है एरोटा में, ठीक है। फिर यहाँ से जाके ये एरोटा 3 में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद सारी जो पूरा नेशनल हाईवे जो हमारी बॉडी में बहुत सारा जाल बना हुआ है ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है, आर्टरीज का, उसमें जाके ये फैल जाता है, पूरा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया ये पूरे बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आपके हुए,
एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 4 चैम्बर हो गए हैं, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही है। ब्लड कैसे आ रहा है, पहले राइट एट्रियम में आ रहा है, फिर लेफ्ट आपका राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, फिर यहाँ से कहाँ जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में ट्रांसफ़र हो रहा है, O2 उठा के फिर पल्मोनरी वीन्स के थ्रू फिर से आपका हार्ट में लेफ्ट एट्रियम में आके लेफ्ट वेंट्रिकल में आके, ठीक है। इस प्रोसेस को याद रखिएगा, ऐसे आ रहा है पहले, ठीक है, यहाँ से बाहर जा रहा है, यहाँ से फिर अंदर आ रहा है, फिर नीचे को आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग कर दिया मैंने और ज़्यादा आपको, ठीक है, आप समझ गए होंगे इसका फंक्शन। तो इस तरह से यहाँ एरोटा में जब पहुँच गया, फिर वो आगे उसका काम है ब्लड कैपिलरीज का, वो सारे ऑर्गन को जो भी उनके पोषक तत्व हैं वो सारे प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जिससे सेल को न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, और इसमें क्या बताने को रह गया है आपका, इसका एनाटमी में तो आप समझ गए होंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसकी थोड़ी सी हम फिजियोलॉजी की भी बात कर लेते हैं, ठीक। फिजियोलॉजी में देखिए, आपका इसका एनाटमी समझ गए, क्या क्या पार्ट इसमें मेन है वो आप समझ गए हैं। इसके आपके चैम्बर मेन है, आपका सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा मेन है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ठीक है, और एरोटा, ठीक है, ये मेन इसके एनाटमी में आएंगे, ठीक है। इन सब के बारे में आपको लिखना पड़ेगा कि ये किस किस से कनेक्टेड हैं, ठीक है, और ये किस किस पर्पस के लिए हैं, ठीक। तो अभी इसमें ये देखते हैं हम लोग, ये देखिए, ये पल्मोनरी वेन्स है ना, यहाँ से ब्लड आ रहा है और यहाँ से भी ब्लड आ रहा है, ठीक है। 2 वेज हैं, क्योंकि 2 लंग्स होते हैं, दोनों तरफ से ब्लड हार्ट में सप्लाई होता है। ये बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक, अब वो राइट एट्रियम में आ गया है, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी क्या है, ये चैम्बर तो खाली है, ठीक है, मतलब कि ये डायस्टोल है, ठीक, ये चैम्बर खाली है, यहाँ पे ब्लड आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाल्व बना हुआ है, ठीक है, ये ट्राइकप्सिड वाल्व होता है। ट्राइकप्सिड वाल्व देखिए, जैसे कि 3 टाइप के, मान लो इस तरह से वाल्व है, एक दिख रहा है आपको, इस तरह से वाल्व है, इसमें अंदर ये वाल्व नीचे की साइड खुला तो जो ब्लड था वो आपके राइट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। अब ये राइट वेंट्रिकल से इसमें कैसे जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में कैसे जाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, इसमें इम्पल्सेस क्रिएट होती हैं, ठीक है। ये आपकी जो सुपीरियर वेना केवा ना, यहाँ पे आपका होता है पेस मेकर, ठीक है, उसका मेन रोल है। उससे इम्पल्सेस जनरेट होती हैं पूरे हार्ट में उससे इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, उसको नेचुरल पेसमेकर बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लड आया यहाँ से, फिर यहाँ से बाल्व के थ्रू, ये बाल्व खुल गया, जब यहाँ पे फुल हो गया ब्लड तो ये बाल्व खुल गया और एक प्रेशर के थ्रू पेसमेकर में जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस थी उसके थ्रू फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल की, जैसे कि मान लीजिए इसमें 70% ये फुल हो गया, इसकी जो कैपेसिटी थी उसका ये 70% इसने फिल कर लिया, तो ये अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। जब तक इसकी 100% कैपेसिटी नहीं ये रीच कर लेता तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक। तो जैसे ये 100% फुल हो जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ से प्रेशर से ये वाल्व ओपन होगा, पल्मोनरी वाल्व आपका, ठीक है। तो ये वाला, ये क्या है, आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, तो ये पल्मोनरी वाल्व है आपका, ठीक है। तो ये यहाँ से जब 100% फिल हो गया तो यहाँ से ये प्रेशर से आपके पल्मोनरी आर्टरी में ये ब्लड गया, ठीक। अब यहाँ पे जो साउंड आता है उसी को लब साउंड बोलते हैं, ठीक है। एक बार और समझाते हैं, देखिए, राइट एट्रियम से ट्राइकप्सिड वॉल्व के थ्रू, मैंने वॉल्व बताया ना, उसमें 3 टाइप का इस तरह से होता है, तो इसीलिए इसको ट्राइकप्सिड बोलते हैं। इसमें 2 टाइप्स का होता है तो इसको बाइकप्सिड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में आया, जब ये 100% फुल हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा, तो यहाँ से क्या हुआ, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, सिकोड़ा अपने आप को, ठीक है, इम्पल्सेस के थ्रू सिकोड़ा, और ये फिर पूरा ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी में चला गया, ठीक है। यहाँ से बाल्व खुले, बाल्व का क्या काम है, यहाँ पे
अगर मान लीजिए बाल्व होगा ही नहीं तो सारा जो ब्लड ऊपर गया है इतने प्रेशर से, वो प्रेशर जैसे ही कम होगा यहाँ पे जब खाली हो जाएगा तो पीछे वापस आ जाएगा ना, अगर बाल्व नहीं बने होंगे तो वो ब्लड वापस ना आ जाए, इसी वजह से देखिए सब में बाल्व्स दिए गए हैं। जितने भी यहाँ पे ये जो हैं राइट से राइट वेंट्रिकल में जो आ रहा है, लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, सब में बाल्व्स दिए हुए हैं। इन सब पाइप्स में ना बाल्व्स दिए हुए हैं कि ब्लड पीछे ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से पल्मोनरी वाल्व को क्रॉस करके ब्लड गया लंग्स में, उसने वहाँ से O2 लिया, ठीक है, और उसके बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये छोटे छोटे 2 पाइप दिए गए हैं और 2 इधर दिए गए हैं, मतलब टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स हैं। यहाँ से अभी यहाँ पे देखिए ये खुल रही है ना अंदर आके, तो ये दोनों जो है ना वो यहाँ पे आके खुल रही हैं, ठीक है। ये इसका पीछे वाला हिस्सा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी, ठीक। तो अभी मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे ये है ना, तो यहाँ से पल्मोनरी वेन से अब क्या ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन बहुत रिच है। तो ये लेफ़्ट एट्रियम में आके फिर बाल्व खुला, फिर यहाँ पे लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो फिर यहाँ से प्रेशर से आपकी एरोटिक वाल्व ओपन होगी और एरोटा में ब्लड जाएगा, ठीक है। जो आपका नेशनल हाईवे जो है, नेशनल हाईवे, इसको नेशनल हाईवे से आप समझिए ये पूरा जो हमारा इंडिया है उसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से 100% फिल होके फिर यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो फिर यहाँ से पूरा एरोटा में जाएगा और पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डब, लब डब, लब डब, ठीक। तो लब इधर हो रहा है, डब इधर हो रहा है, लब हो रहा है ब्लू में और डब हो रहा है रेड में, ठीक है। जैसे भी आपको समझ मिले आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जो बेसिक फंक्शन है, जो बेसिक फिजियोलॉजी है उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा अभी, यहाँ से गया आपका एरोटा में, फिर पूरे बॉडी में ये स्प्रेड हो गया और यही इसकी फिजियोलॉजी है। और जब भी आप हार्ट बनाए तो ये इसके मेन फंक्शंस थे जो कि आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और इसी तरह मैं आगे भी नई नई वीडियोस लाती रहूँगी। बस आपसे मुझे लाइक्स चाहिए अपनी वीडियो पे और सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो प्लीज़ इसी तरह मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार आप देख सकते हैं, मैंने हर एक पार्ट को अच्छे से समझाया है जितना कि आपको ज़रूरत है अभी, ठीक है। थैंक यू।